okay? हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका मिस्टर एक्सप्लेनर वी, और आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसी खौफनाक, दिमाग हिला देने वाली साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी का एक्सप्लेनेशन जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। दोस्तों, ये मूवी पैरामाउंट प्लस पर रिलीज हुई है और ये एक ऐसी सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। इस मूवी में एक ऐसा भयानक श्राप है, एक ऐसा कर्स जो इंसान को तब तक कंज्यूम करता रहता है, तब तक तोड़ता रहता है, जब तक वो इंसान उसकी मांग पूरी नहीं कर देता। और दोस्तों, सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह है कि इस मूवी के अंत में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो आपके होश उड़ा देगा। आप सोचते रह जाएंगे कि यह हुआ कैसे। इस मूवी का नाम है द विकस। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा इस दिल दहला देने वाली कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है पॉली नाम की एक लड़की से, और जैसे ही हम पॉली को पहली बार देखते हैं, उसके चेहरे पर एक ऐसी थकान है, एक ऐसा खालीपन है जो बिना बताए ही सब कुछ कह देता है। पॉली एक बहुत बड़े घर में बिल्कुल अकेली रहती है। वो घर जितना बड़ा है, पॉली की जिंदगी उतनी ही सिकुड़ी हुई है। उसके फ़ोन में ढेर सारे पेंडिंग मैसेजेस पड़े हुए हैं, फ्रेंड्स के, रिलेटिव्स के, लेकिन पॉली ने किसी को रिप्लाई नहीं किया। वो किसी से बात नहीं करती, किसी से मिलती नहीं, एक खोल में बंद हो गई है वो। और सबसे दर्दनाक बात, वो अपनी खुद की माँ से भी बात नहीं करती। ये डिप्रेशन का वो चेहरा है जो बाहर से नहीं दिखता, लेकिन अंदर से इंसान को खोखला कर देता है। इसी माहौल में पॉली ग्रेजुएट स्कूल प्रोग्राम के इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर रही होती है। जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश कर रही थी वो, लेकिन शायद उसे नहीं पता था कि आज की रात उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। अचानक पॉली के घर की डोरबेल बजती है। वो दरवाजा खोलती है और सामने खड़ी है एक बूढ़ी महिला, करीब 80 साल की उम्र, थकी हुई आंखें, कांपते हाथ। वो बूढ़ी महिला किसी का पता पूछ रही थी। उसने बताया कि टैक्सी ड्राइवर उसे यहाँ छोड़कर चला गया और वो गलत जगह पर आ गई है। पॉली ने समझाया कि ये उसका घर नहीं है, वो गलत जगह पहुंची है। बूढ़ी महिला ने कहा कि उसके बेटे नैन ने उसे एक कार्ड दिया है जिस पर उसका नंबर है, वो कॉल करके पूछ लेगी। लेकिन तब तक क्या ये बूढ़ी अकेली महिला बाहर ठंड में खड़ी रहती? पॉली का दिल पिघल गया। उसने बूढ़ी महिला को अंदर बुला लिया क्योंकि बाहर बर्फबारी हो रही थी। और दोस्तों, यही वो पल था, यही वो एक फैसला था जिसने पॉली की पूरी रात बर्बाद कर दी। अंदर आते ही बूढ़ी महिला ने पानी मांगा, पॉली ने दिया, लेकिन तभी पॉली की नजर उस बूढ़ी महिला के हाथों पर पड़ी और उसका दिल धक से रह गया। उस बूढ़ी महिला की उंगलियां कटी हुई थीं, खून सूख चुका था, लेकिन वो निशान साफ दिख रहे थे। बातों के दौरान बूढ़ी महिला की नजर दीवार पर लगी एक फोटो पर पड़ी, एक आदमी और एक छोटी बच्ची की। उसने पूछा, क्या तुम शादीशुदा हो? पॉली ने मना किया। बूढ़ी महिला ने चुटकी लेते हुए पूछा, बिना शादी के बच्चा? पॉली ने फिर मना किया। बूढ़ी महिला बोली, इतनी बड़ी हाउस में बस एक लड़की? तब पॉली ने समझाया कि यह घर उसकी बहन का है। बहन और उसके हस्बैंड ने यह घर उसके लिए रेंट किया है। वो दोनों शहर में रहते हैं और उनकी एक छोटी 5 साल की बेटी है जो अगले हफ्ते 6 साल की होने वाली है। बूढ़ी महिला ने यह सब ध्यान से सुना, जैसे वो हर बात को याद कर रही हो। और फिर अचानक बातों के बीच में ही उसने कहा, अब शुरू कर देना चाहिए। और उसने अपने बैग से एक पुराना लकड़ी का बक्सा निकाला और उसमें से एक सैंड क्लॉक बाहर रखी। यह देखकर पॉली के दिमाग में अलार्म बजने लगा। उसने सोचा, यह बूढ़ी महिला शायद थोड़ी मेंटली अनस्टेबल है। उसने उसे बाहर वेट करने के लिए कहा, लेकिन तभी वो बूढ़ी महिला रुक गई और उसने पॉली की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, पॉली, आज रात तुम मारी जाओगी। यह सुनकर पॉली को जोरदार गुस्सा आया, लेकिन बूढ़ी महिला शांत रही। उसने कहा कि चाहे पॉली चिल्लाए, रोए, उदास हो, लेकिन उसका मरना तय है। यह शुरू हो चुका है। और साथ ही उसने यह भी कहा कि पॉली इस बारे में किसी को ना बताए और बदले में वो भी नहीं बताएगी। और फिर एक और झटका, बूढ़ी महिला ने पॉली का नाम लिया
और पॉली ने उसे कभी अपना नाम बताया ही नहीं था। यह सुनते ही पॉली के रोंगटे खड़े हो गए। बूढ़ी महिला ने जाते जाते कहा, तुम्हें लग रहा होगा कि यह नाइटमेयर है, लेकिन यह सच है। और वो सॉरी बोलकर चली गई, लेकिन वो बक्सा सड़क पर छोड़ गई। पॉली ने घबराकर सबसे पहले अपनी माँ को कॉल किया। उसने सब कुछ बताया, बूढ़ी महिला का आना, बक्से का, सैंड क्लॉक का और उस भयानक चेतावनी का। माँ ने पूछा, क्या उस बॉक्स में बॉम्ब था? पॉली ने कहा, नहीं, यह एक पुराना वुडन बॉक्स है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत ही दर्दनाक पल आता है। पॉली की माँ, जो इस वक्त बस यही कहती रही, कल की डील के लिए तैयार रहना। यानी माँ को अपनी बेटी की हालत से ज्यादा कल का फायदा जरूरी था। पॉली को यह बात चुभ गई, बहुत गहरी चुभी। उसने बस बाएं कहा और फोन काट दिया। पॉली नहाई, इंटरव्यू के लिए ड्रेस ट्राई की, कुछ फोटोज खींची, लेकिन जब उसने फोटोज चेक की तो शीशे में एक रिफ्लेक्शन दिखा। उसके पीछे कोई था, वो स्पिरिट थी। पॉली ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन आवाजें आ रही थीं, उसकी माँ की आवाज जैसी। माँ का दोबारा कॉल आया। पॉली ने बताया कि उसे उनकी आवाज सुनाई दे रही है, जैसे वो पास हो। ऊपर से आवाजें आईं। पॉली चेक करने गई, कोई नहीं था। माँ ने क्लोजेट चेक करने को कहा, वहां भी कोई नहीं। और फिर पॉली की नजर टेबल पर पड़ी और वो हैरान रह गई। वो लकड़ी का बक्सा जो सड़क पर छूटा था, अब घर के अंदर टेबल पर रखा था। पॉली ने माँ को बताया। माँ ने कहा, शायद तुम खुद लेकर आई होंगी। पॉली ने कहा, नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है। पॉली ने बक्सा खोला, वही सैंड क्लॉक अंदर थी। उसने उठाई, लेकिन सैंड गिर नहीं रही थी, यानी अभी शुरू नहीं हुआ था। माँ ने कहा, मतलब तुमने अभी शुरू नहीं किया? और यहां पॉली को एक बात ने हैरान कर दिया। उसने माँ को सैंड क्लॉक के बारे में कभी बताया ही नहीं था। तो माँ को कैसे पता? पॉली ने पूछा। तो उस आवाज ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं। दोस्तों, यह सुनते ही रूह कांप जाती है। फोन पर वो एंटिटी थी जो पॉली की माँ की आवाज में बात कर रही थी, और उसी ने पॉली को बताया, आज रात तुम मरोगी जब तक 3 सैक्रिफाइसेस नहीं देती। वो एंटिटी फोन पर पॉली को बताती है कि उसे 3 चीजें उस बक्से में डालनी होंगी। पहली, जिससे वो नफरत करती है। दूसरी, जिसकी उसे जरूरत है। तीसरी, जिससे वो प्यार करती है। और सबसे जरूरी बात, जो चीज वो डाले वो जेन्युइन होनी चाहिए, दिल से होनी चाहिए। कोई धोखा नहीं चलेगा, और अगर कोई नकली सैक्रिफाइस दी तो बक्सा रिजेक्ट कर देगा, उसे पूरी तरह पता चलेगा। दोस्तों, यहां समझिए, पॉली एक कर्ज में फंस गई थी। जब उस बूढ़ी महिला ने घर में आकर सैंड क्लॉक निकाली, वहीं से कर्ज कास्ट हो गया था। और उस बूढ़ी महिला की सॉरी वो इसलिए थी क्योंकि वो मजबूरी में यह कर रही थी, या शायद वो खुद इस कर्ज की पिछली शिकार थी। पॉली सोचने लगी, जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करती हूं। उसने डिसाइड किया, सिगरेट का पैकेट। उसके हिसाब से वो सिगरेट से बहुत नफरत करती है। उसने सिगरेट का पैकेट बक्से में डाला, बंद किया। थोड़ी देर बाद खोला, पैकेट वापस अंदर पड़ा था। पीक से ने रिजेक्ट कर दिया, वो सैक्रिफाइस जेन्युइन नहीं थी। और ठीक उसी पल सैंड क्लॉक अपने आप चालू हो गई। मौत की घड़ी शुरू हो गई थी। पॉली के पास वक्त बहुत कम था। फिर कुछ हुआ, पॉली के गले में कुछ अटकने लगा। वो खांसती रही और खांसते खांसते वो जमीन पर गिर गई। और जब उसने देखा, उसके मुंह से एक चाबी निकली थी। पॉली के फोन से अब उस एंटिटी की आवाज आती थी, माँ की आवाज में। इसलिए वो पड़ोसन के पास गई फोन मांगने। पड़ोसन ने उसे अंदर बुलाया, चाय दी, लेकिन वो अपने बॉयफ्रेंड से कॉल पर बात कर रही थी। और अचानक वो पड़ोसन खुद पर ही चाकू से वार करने लगी। वो कर्ज उसमें भी घुस गया था, वो पोजेस्ड हो गई थी। पड़ोसन ने कहा, तुम कुछ नहीं कर सकती, ये हर जगह है। यानी पॉली किसी से मदद नहीं मांग सकती थी, उसे अपने टास्क्स खुद पूरे करने होंगे। कर्ज ने पड़ोसन को पूरी तरह कंज्यूम कर लिया, खत्म कर दिया। पॉली ने देखा, पड़ोसन की बॉडी पर लिखा था, डोंट यू डेयर, यानी हिम्मत मत करना किसी से मदद मांगने की। यह कर्ज उसे वार्निंग दे रहा था। पॉली वापस घर आई। वो सोच रही थी, जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करती हूं वो क्या है। और तभी उसके फोन पर उसके पिता का कॉल आया। दोस्तों, यह सुनकर रूह कांप जाती है।
क्योंकि पॉली के पिता सालों पहले दुनिया छोड़ चुके थे। ये कॉल उसी कर्ज की करतूत थी। पॉली ने डरते डरते फोन उठाया और इस कॉल से उसे हिंट मिला कि उसे आगे क्या करना है। उसने वो चाबी उठाई जो उसके मुंह से निकली थी। वो क्लोजेट में गई। एक ड्रॉर में वो चाबी फिट हुई। ड्रॉर खुला और अंदर थी उसके पिता की फोटो। पिता जो कैंसर की वजह से गुजर गए थे, जो रोज भगवान से दुआ करते थे जीने के लिए, लेकिन भगवान ने उन्हें नहीं बचाया। ड्रॉर में एक क्रॉस का नेकलेस भी था और यहां पॉली को एहसास हुआ वो सबसे ज्यादा गॉड से नफरत करती है, क्योंकि उसके पिता ने इतनी प्रेयर की लेकिन गॉड ने उन्हें नहीं बचाया। उस दिन से पॉली का भगवान से भरोसा उठ गया था। वो नफरत करती थी, सच्ची गहरी नफरत। पॉली बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन दरवाजा बंद, और तब उसके पिता का डेमोनिक वर्जन उसे दिखने लगा। वो कर्स उसे मेंटली टॉर्चर कर रहा था। किसी तरह वो बाहर निकली और उस क्रॉस के नेकलेस को बक्से में डाल दिया। बक्सा बंद किया, खोला, नेकलेस गायब था। सैक्रिफाइस एक्सेप्ट हो गई, लेकिन राहत मिलती इससे पहले पॉली को अपनी खुद की आवाज सुनाई दी। शीशे में देखा, उसका रिफ्लेक्शन उससे उल्टी सीधी बातें कर रहा था। रिफ्लेक्शन खुद को हर्ट करने लगा और पॉली के हाथों में कटिंग प्लेयर्स आ गए। तभी उसकी बहन का कॉल आया। बहन घबराई हुई थी। उसने कहा कि पॉली ने उसे कॉल क्यों किया और उसकी बेटी को किससे खतरा है, लेकिन पॉली ने तो कोई कॉल किया ही नहीं था। कर्स ने यह किया था। बहन ने बताया कि पॉली की कार उसके घर के बाहर दिख रही है, लेकिन वो पॉली नहीं थी। कर्स वहां पहुंच चुका था। पॉली घबराकर बाहर जाने लगी, लेकिन कर्स ने रोक लिया। बाहर जाना है तो पहले दूसरी सैक्रिफाइस देनी होगी। पॉली को समझ नहीं आ रहा था कि जिसकी जरूरत है वो क्या होगा। तभी टीवी अपने आप चालू हुआ। उसमें उसकी भतीजी की वीडियो चल रही थी, जिसमें वो बार बार पैर की पिंकी फिंगर दिखा रही थी। पॉली समझ गई। उसने प्लायर्स उठाए और अपनी पिंकी फिंगर काटकर बक्से में। लेकिन रिजेक्ट। बक्से ने नहीं लिया। पॉली का दिमाग घूम गया। इतना बड़ा सैक्रिफाइस और रिजेक्ट। फिर वीडियो दोबारा चली। इस बार हाथ की उंगली हाईलाइट हो रही थी। पॉली ने हाथ की उंगली काटकर बक्से में डाली। एक्सेप्ट हो गई। पॉली ने जल्दी से पट्टी की। दरवाजा खुल गया, लेकिन जो पॉली को मिला वहां वो देखकर वो टूट गई। पॉली भागकर बहन के घर पहुंची। अंदर गई, बहन मृत थी। भतीजी के पास गई, वो भी मृत थी। पॉली बिखर गई, रोने लगी। वो कर्स, उसने उसकी सबसे प्यारी चीज छीन ली। तभी फोन आया। कॉल पिक किया। सामने भतीजी की आवाज में वो कर्स बोल रहा था, तुमने अभी अपना टास्क पूरा नहीं किया। पॉली ने रोते हुए कहा, तुमने उन्हें मार डाला। कर्स ने ठंडी आवाज में कहा, नहीं, तुमने खुद मारा, तुमने चॉइस चुनी। पॉली ने पूछा, क्या मैंने कोई गलती की? कर्स बोला, तुमने बस अपनी चॉइस चुनी। दोस्तों, ये डायलॉग कितना भारी है कि कर्स ने गलती नहीं की, पॉली ने अपने चॉइस से ये सब किया। ये मूवी का सबसे गहरा मैसेज है। अभी एक और सैक्रिफाइस बाकी थी। जिससे प्यार करती हो, पॉली ने अपनी भतीजी के बाल काटे और बक्से में डाल दिए। बीक्से ने एक्सेप्ट किया और चमत्कार हुआ। बहन जिंदा होकर वहां आ गई। पॉली भागकर भतीजी के पास गई, वो भी जिंदा थी। पॉली ने उसे गले से लगाया। खुशी के आंसू आ गए, लेकिन तभी वो भतीजी डेमोनिक फॉर्म में बदल गई और उसने पॉली को स्टैप कर दिया। सीन कट हो गया। पॉली अपने घर की टेबल पर होश में आई। उसने देखा सैंड क्लॉक अभी भी चल रही थी। उसने सब कुछ दे दिया, लेकिन कर्ज खत्म नहीं हुआ। पॉली ने बक्से से बात करने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। उसने और चीजें डाली, बक्से ने एक्सेप्ट किया, लेकिन कर्ज फिर भी खत्म नहीं हुआ। और तब पॉली के दिमाग में एक बात कौन थी? जिस तरह बूढ़ी महिला ने यह बक्सा उसे दिया था, क्या उसे भी यह किसी को देना होगा?
और उस बूढ़ी महिला की कटी हुई उंगलियां वो भी इसी कर्स की शिकार थी। लेकिन उसने यह कर्स पॉली पर पास ऑन कर दिया था। पॉली ने पड़ोस में जाकर टेरा का दरवाजा खटखटाया। टेरा ने बताया कि यह उसके माता पिता का घर है, वो किसी भी पल आ सकते हैं। पॉली ने रिक्वेस्ट की, बस थोड़ी देर के लिए अंदर आने दो। टेरा ने अंदर बुलाया। पॉली ने चाय ली, फिर बक्सा निकाला, टेरा से सॉरी कहा और बोला कि तुम मरने वाली हो। टेरा को कुछ समझ नहीं आया। उसने पॉली को वहां से भगा दिया, लेकिन पॉली वो बक्सा वहीं छोड़ आई। वो घर वापस आई और वापस आकर देखा तो बक्सा उसके घर पर वापस आ गया था। और तभी वो बूढ़ी महिला वापस आई और उसने पॉली पर हमला कर दिया। पॉली ने भी उसका मुकाबला किया, उसे स्टैब किया। पॉली ने पूछा, मुझे ही क्यों? बूढ़ी महिला ने कहा, यह बक्सा शायद खुद लोगों को चुनता है, ये कभी खत्म नहीं होगा। पॉली ने देखा, बूढ़ी महिला की आंखें नहीं थी, मतलब कर्स ने उसे पूरी तरह कंज्यूम कर लिया था। मरने से पहले बूढ़ी महिला ने पॉली को एक आखिरी बात कही, तो डरना बंद करो, जितना डरोगी ये बक्सा उतना ज्यादा तुम्हें डराएगा। और वो चली गई। सैंड खत्म होने वाली थी, लेकिन इस बार पॉली ने कुछ नहीं किया। उसने सैंड को गिरने दिया, पूरी सैंड गिर गई। अगला दिन आया, पॉली जिंदा थी। वो घर से बाहर निकली, भतीजी मिली जिंदा, बहन भी मौजूद थी। पॉली बहुत खुश हुई, लेकिन उसने पहले एक काम किया। वो टेरा के घर गई, बोला कि उसे सैक्रिफाइस की जरूरत नहीं है, बक्सा वापस कर दो। टेरा ने कहा, मैं नहीं जानती तुम किस बारे में बात कर रही हो, हम पहली बार मिल रहे हैं। कर्स ने टेरा की मेमोरी इरेज कर दी थी। पॉली समझ गई, यह बक्से की मैनिपुलेशन थी। वो वापस चली गई। उसके फोन पर वो एंटिटी का कॉल आया। पॉली ने इग्नोर किया और अब वो ट्विस्ट जिसने सब कुछ उलट दिया। कैमरा शिफ्ट हुआ टेरा की तरफ। टेरा के पास वो बक्सा था और उस बक्से ने टेरा को मैनिपुलेट किया था। किसी पर ट्रस्ट मत करो, किसी को कुछ मत बताओ। और तभी हमने देखा टेरा के हाथों की उंगलियां कटी हुई थी। और सबसे शॉकिंग बात, टेरा ने अपने माता पिता को खत्म कर दिया था, क्योंकि वो उनसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। और इस कर्ज की यही तो मांग थी, जिससे सबसे ज्यादा प्यार करो उसका सैक्रिफाइस दो। पॉली ने कर्ज अपने ऊपर से हटा दिया था और टेरा उसका नया शिकार बन गई थी। और बूम, इसी के साथ द वायसस मूवी यहां खत्म होती है। दोस्तों, अब इस कर्ज को समझते हैं। ये कर्ज एक चेन की तरह है। किसी के जरिए बूढ़ी महिला के पास आया, बूढ़ी महिला ने पॉली को दिया, पॉली ने टेरा को, और ये चेन कभी खत्म नहीं होगी। और जो सबसे बड़ी बात है, इस कर्ज की असली ताकत डर है। जो इंसान डरता है, ये उसे और ज्यादा डराता है। शुरुआत में 3 सैक्रिफाइसेस मांगे, लेकिन जब पॉली डरती रही तो ये और लालची होता गया। सब कुछ एक्सेप्ट करता रहा, लेकिन कर्ज खत्म नहीं हुआ। सोचो, अगर कोई तुम्हें बोले कि तुम मरने वाले हो, तो इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। यही इस कर्ज का तरीका है। ये तुम्हारे डर को खाता है, तुम्हें मेंटली मैनिपुलेट करता है। और इसे हराने का एक ही तरीका है, डरना बंद करो, सैक्रिफाइस देना बंद करो। जैसे ही पॉली ने सैंड को बिना कुछ किए गिरने दिया, कर्ज उसका कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि उसने डर को छोड़ दिया था। यह मूवी एसेंशियली एक साइकोलॉजिकल मैसेज है कि हमारी जिंदगी में जो भी कर्स्ड सिचुएशंस हैं, चाहे मेंटल हेल्थ हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हो या डर, जब तक हम उनसे डरते रहेंगे, वो हमें खाते रहेंगे। जिस दिन डरना बंद किया, वो ताकत खत्म। तो दोस्तों, यह थी द विशेस की पूरी और असली कहानी। एक ऐसी मूवी जो सिर्फ हॉरर नहीं है, बल्कि ये एक साइकोलॉजिकल मिरर है जो हमें हमारे अपने डर दिखाती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपके सामने भी ऐसा बक्सा आता और कोई कहता कि आज रात तुम मरोगे, तो क्या तुम डर जाते या पॉली की तरह डटकर खड़े रहते? कमेंट में बताइए, सच बताइए। और दूसरा सवाल, क्या आपको लगता है पॉली ने सही किया कर्ज टेरा को पास ऑन करके, या ये गलत था? कमेंट में अपना ओपिनियन दो। ये डिस्कशन बहुत इंटरेस्टिंग होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करो। एक लाइक से चैनल को बहुत मोटिवेशन मिलता है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ, ताकि हर नई हॉरर स्टोरी सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंचे। मैं हूं मिस्टर एक्सप्लेनर वी, और मैं आप सबसे मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने डर से मत डरो,
क्योंकि जो डरता है वही हारता है।